श्रीनगर। और जिला अस्पताल उधमपुर में ऑक्सीजन उत्पादन का मॉक ड्रिल किया गया ताकि कोविड-19 से संबंधित किसी भी घटना से निपटने के लिए तैयारी सुनिश्चित की जा सके। डॉक्टर संजय, जिला अस्पताल उधमपुर का कहना है कि जिला अस्पताल उधमपुर में 2 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हैं, एक 3000 LPM है और दूसरा PM केयर के तहत 1000 LPM है और ये पूरी तरह से चालू है और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। आज 27 दिसंबर को हमारा मेन उद्देश्य है कि OGPs की मॉक ड्रिल करना। पूरे देश में मॉक ड्रिल चल रही है और हमने भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में सवेरे 9 बजे से हमारे अपने OGPs की मॉक ड्रिल स्टार्ट की है। हमारे पास यहाँ 3000 LPM के का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, साथ ही में एक 1000 LPM का PM केयर प्लांट है, जिनकी मॉक ड्रिल आज सवेरे 9 बजे से हमने स्टार्ट की हुई है। वैसे ही ये सारे OGPs फंक्शनल है, लेकिन फिर भी इनकी प्रेशर, प्योरिटी और लीकेज वगैरह की टेस्टिंग हो जाएगी, जो कि 3 बजे दोपहर तक चलेगी और 3 बजे दोपहर के बाद ही हम जनरेट करेंगे कि ये रिज़ल्ट कि इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई होगी तो वो रेक्टिफाई की जाएगी। ये सब किया जा रहा है आने वाली जो अंदेशा है कि कोविड की लहर आ रही है उसकी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि ऑक्सीजन एक अहम रोल अदा करता है कोविड की ट्रीटमेंट में। ऑक्सीजन के बगैर कोविड का ट्रीटमेंट करना इम्पॉसिबल है और ताकि ये ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल ना महसूस हो, ऑक्सीजन की कमी ना रहे, इसलिए सबसे पहला स्टेप है हमारे OGPs का ठीक होना। तो वही आज मॉक ड्रिल चल रही है। लगभग कितनी ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे तैयार हो रही है उधमपुर हॉस्पिटल? हमारे एक यूनिट जो है, एक जिसमें कि 4 यूनिट्स है, एक OGP है जिसमें 4 यूनिट्स है, वो 3000 LPM देता है और एक जो अलग से PM केयर का जनरेशन प्लांट है वो 1000 LPM दे रहा है। तो दैट इज़ सफिशेंट, मोर देन सफिशेंट। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर एक बहुत ही व्यस्त हॉस्पिटल है, यहाँ का फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, तो भीड़ बहुत जमा हो जाती है, चाहे वो OPDs हों या वार्ड्स हों। तो हम सबसे पहले तो यही बताएंगे कि आवश्यकता होने पे ही हॉस्पिटल विज़िट करें, फालतू में हॉस्पिटल विज़िट ना करें। और दूसरा, जब भी आप हॉस्पिटल आएँ तो प्रॉपर अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करें, जिसमें मास्क पहनना अनिवार्य है। जब भी आप डॉक्टर के पास चेक करने जाएं तो मास्क पहनिए ज़रूर और एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाए रखें। घर जाके हाथ धोइए, ये और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित पुंछ जिला मुख्यालय के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना संक्रमित मरीज को लाने से लेकर उसके उपचार तक की पूरी प्रक्रिया को मॉक ड्रिल से अंजाम दिया गया। दुनिया के कई देशों में दोबारा से कोरोना की महामारी जो है अपने पांव पसार रही है और उसके चलते भारत में भी पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया और भारत के अंदर आज के दिन जो है मॉक ड्रिल की जा रही है और पुंछ के राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में आज मॉक ड्रिल हो रही है। और देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है कोविड पेशेंट को जो है यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, कोविड पेशेंट को कैसे लाया जाएगा, ये सारा यहाँ पर किया जा रहा है। और जब पेशेंट आएगा उसको जो पहले कैसे चेक किया जाएगा, उसके बाद उसके आगे क्या क्या रहेगा, वो सब यहाँ पर मॉक ड्रिल में हो रहा है। और हम जानेंगे यहाँ पे जो मेडिकल स्टूडेंट है उनसे कि किस तरह की व्यवस्था की गई और आज की मॉक ड्रिल को लेकर उनका क्या कहना है। सर बताइए, आज जो है मॉक ड्रिल के लिए क्या? देखिए, कोविड की अपसर्ज हो गई है, बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में भी केस काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं और हमारे इंडिया में भी कुछ केस पॉजिटिव निकले हैं। तो हम भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके लिए हमें इंस्ट्रक्शन आ चुकी हैं कि आपने अपना हॉस्पिटल को रेडीनेस में रखना है। तो उसी लिए आज जो है 27 को एक मॉक ड्रिल ऑल ओवर इंडिया में हो रही है। तो हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में भी इसको अरेंज किया है। तो उसी ज़मीन में जब पेशेंट हमारे पास आएगा उसको हमने कैसे उसको स्क्रीन करना है, कैसे उसको एडमिशन का प्रोटोकॉल कैसे अप्लाई करना है, या उसको स्क्रीनिंग के बाद हमने होम आइसोलेशन में करना है। तो उसी लिए हम अपने सारी फैसिलिटी रेडी करके अपने स्टाफ को ट्रेनिंग भी दे रहे थे और ओरिएंटेशन दे रहे थे ताकि हमारा स्टाफ रेडी हो जाए, क्योंकि एक्सपेक्टेड के कोविड केस किसी टाइम भी आ सकता है। तो इसलिए हम
अपनी तरफ से रेडी हैं और हमने वही एक ड्रिल करके आज अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लिया है। और किस तरह की फैसिलिटीज है जो पे स्टाफ की? देखिए, उसके बाद जो ट्रीटमेंट का पार्ट होता है उसमें हमारा ये रहता है कि हमने एक तो वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेटर्स जो हमारे ऊपर एक वार्ड जो है उसमें हमने सारे एडजस्ट करके वेंटिलेटर रेडी रखे हैं। उसके अलावा 3 वार्ड्स ऐसी हैं जिनमें कि हमने ऑक्सीजन की फैसिलिटी है, पाइपलाइन की ऑक्सीजन है। और उसके बाद हमारे पास अगर कहीं लाइट ना हो तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, उसके साथ ही हमारे पास जंबू सिलेंडर हैं, उनके ऊपर हमने मास्क वगैरह सेट करके रखे हुए हैं। तो ऑल द 3 लाइन्स आर रेडी। एक तो पहले ऑक्सीजन थ्रू ऑक्सीजन जो हमारे जनरेशन प्लांट हैं 2 रेडी, उनके थ्रू आएगी। अगर वो कहीं पर कहीं लाइट फेलियर होता है तो इमीडिएटली साथ में हमारा मैनीफोल्ड है, उसकी ऑक्सीजन भी हमें पाइपलाइन के थ्रू पहुंच सकती है।